हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है गंवार जेठानी, चूड़ियों से भरे हाथ, सिंदूर से पुती मांग। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए दीपाली ने अपनी सहेली सलोनी से पूछा, तो कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? सलोनी बोली, यही कोई 8-10 दिन के लिए। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपेन से नई नई शादी हुई थी। दोनों एक साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। दीपाली आज सलोनी को चिढ़ाने के पूरे मूड में थी। वह उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम रह कैसी लेती हो उस जगह? तुमने तो बताया था कि तुम्हारी ससुराल किसी देहात में है। सलोनी ने उकताते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननंद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी। फिर दीपाली बोली, और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और फक से दोनों हंस पड़ी। सलोनी ने कहा, यार मत पूछो, क्या बताऊं, उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन की याद आ जाती है। एकदम गंवार गंवार। हाथ भरकर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह से? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं। खैर, मुझे क्या करना, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। फिर दोनों सहेलियां अपनी अपनी सीट पर लौट आई। सलोनी शहर में पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही वह उब गई। उस ठेठ ग्रामीण परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया। शहर में जींस टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी पहन घूंघट निकाल छुई मुई सी बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखने की हिदायत मिली। सलोनी की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी आरती बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननंद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती रहती। वह खुद ही दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग ही थे। सिर्फ गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थी। शहर में सास नंद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। दीपेन का शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखों से हवा करते करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली सलोनी को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे नफरत होने लगी थी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा दीपेन पर फूट पड़ता। कहाँ ले आए तुम मुझे? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे बीहड़ जगह में, ऊपर से सिर पर हर वक्त पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। दीपेन अनुनय विनय करता हुआ कहता, धीरे बोलो सलोनी, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। गौरी की शादी के दूसरे दिन ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सलोनी बुरा सा मुंह बनाए रहती, बस किसी तरह शादी निपट जाए तो मेरी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। सलोनी को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना तो उसे हमेशा ही बोरिंग लगता था। जेठानी आरती उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी,
मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए आरती पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर आरती का नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद आरती के सामने नगण्य था और सलोनी भी यह बात जल्दी ही समझ गई थी। घर के लोगों का आरती के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आ लेने लगी। आखिर वह भी तो इस घर की बहू है, तो फिर सब आरती को ही इतना क्यों मानते हैं? भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपेन ने कहा तो सलोनी रसोई के पास ही बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत ही दीपेन के पास आई और बोली, यह क्या है? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम आरती भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने दीपेन को गुस्से से घूरते हुए देखा। दीपेन बोला, मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। शहर में भी तो तुम सारे कपड़े दर्जी से ही ठीक करवाती हो। सलोनी चिढ़कर बोली, तुमने क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझा है? कहकर उसके हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे सलोनी को समझ आने लगा कि कैसे आरती सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाती है। सबको खिलाना बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। आरती उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती है। सासू माँ भी आरती से खुश रहती हैं। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाते हुए मजाल की बड़ों के सामने सिर से पल्लू खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती आरती सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती है। घर आए रिश्तेदार भी आरती को ही सम्मान देते हैं। सलोनी जैसे उस घर में एक मेहमान की तरह थी। आरती का हर वक्त मुस्कुराता चेहरा सलोनी को दिखावा लगता। वह मन ही मन आरती से चिढ़ने लगी थी। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब सलोनी हर काम में घुस जाती, चाहे वह काम करना उसे आता हो या ना आता हो, और इस चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। वह छिटक कर कहती, ठीक है, मुझे क्या है, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शकल भी नहीं देखी होगी। शायद 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। सोलोनी खुद को ऐसा कहते हुए तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती आरती फिसल कर गिर पड़ी। उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अब आरती को चारपाई पर लिटा दिया। सब उसकी खातिरदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम अस्त व्यस्त होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई न कोई कमी रह जाती, सब नुक्स निकाल कर खाते। आरती सलोनी की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास न होने से जिन कामों में आरती माहिर थी उन्हें करने में सलोनी घंटों लगा देती। ननंद को बान लगना था, इसलिए सलोनी को हिदायत मिली कि औरतों में बांटने के लिए मीठा बनाना है। मीठे में गुलगुले बनेंगे। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े छलनी घुमाती रही। उसने तेज आंच पर गुलगुले पकाए तो वह जल गए। सारे रिश्तेदारों के सामने मंजली बुआ ने सलोनी को आड़े हाथों लिया और उससे कहा, अरे सारे पकवान जला दिया। तुमने अपने घर पर कभी कोई काम नहीं किया क्या? तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता। मारे शर्म के सलोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या कसूर है? सलोनी का चेहरा देख आरती को उस पर तरस आ गया और वह बोली, बुआ जी, सलोनी ने यह सब कभी किया ही नहीं। वैसे भी यह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है इसे यह सब सीखने का। आप बेवजह सलोनी को न डांटें। ननंद गौरी की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। आरती के मधुर व्यवहार के कारण सलोनी उससे घुल मिल गई। अवनी उसके हर काम में मदद करती। तो 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। दीपेन ने ट्रेन के टिकट बुक करा दिए थे। एक दिन दोपहर में सलोनी पुराना एल्बम देख रही थी। वह फोटो में आरती
सिर पर काली टोपी लगाए काला चश्मा पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर सलोनी ने दीपेन से पूछा, ये आरती दीदी है ना? वह बोला, हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। सलोनी ने हैरानी से पूछा, कितनी पढ़ी लिखी हैं आरती दीदी? दीपेन बोला, आरती भाभी डबल MA है। वे तो नौकरी भी करती थी। उन्होंने PhD भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार हो गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की खातिरदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं हो सलोनी, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलोनी जिस आरती को निपट अनपढ़ समझ रही थी, वह इतनी काबिल होगी इसका तो उसने अनुमान भी नहीं लगाया था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए आरती ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा। सलोनी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना मान लिया था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बिट्टू के स्कूल के लिए प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए आरती सलोनी के कमरे में आई तो सलोनी बोली, हाँ दीदी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। बिट्टू को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। हर विषय में वह अव्वल रहता था। उसे प्राइज़ देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो संकुचाते हुए बड़े भैया बोले, आरती तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि यह क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़ते हुए आरती ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।